जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी न्यूज़ के इस चैनल पर। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया था, जिसके आधार पर लोगों को सेलेक्ट किया गया था, उसमें दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। टाइपिंग से रिलेटेड शायद बहुत सारे लोगों को चीज़ें पता भी होंगी, लेकिन किस तरीके से सिलेक्शन किया गया था जिसकी वजह से रिजल्ट में काफ़ी कुछ अलग तरीके का देखने को मिला। अब देखिए, पॉजिटिव निगेटिव हर चीज़ का एक एग्जिस्ट करता है, और पॉजिटिव साइड मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ को एक सीरियस एग्ज़ाम की तरह देखते हैं, या फिर उसमें अपने आप को एक मौका देना चाहते हैं। जो भी लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ को नहीं देना चाहते, या फिर उनके एग्ज़ाम्स टारगेट एग्ज़ाम्स कोई और हैं, तो आप लोग इस वीडियो को उतना मत देखिएगा, या फिर आप लोग के लिए वीडियो नहीं है आप, क्योंकि आपका वो टारगेट एग्ज़ाम नहीं है। तो जो भी आपके और एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आप पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, आर ओ को कर रहे हैं, या फिर आप जूनियर असिस्टेंट को कर रहे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी को कर रहे हैं, वीपीओ को कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि वो भी बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स हैं और आप सही डायरेक्शन में हैं। जो लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ देना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी थी कि उसमें आप एक ये बता दीजिए कि 2021 में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था, जिस तरीके से लोगों को सेलेक्ट किया गया था, उसमें क्या एक अंतर देखने को मिला था। कुछ ऑथेंटिक चीज़ें जो हमें उस डायरेक्शन में, उस तैयारी के डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव बना सके, उनसे उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए, उन इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई कुछ पॉजिटिव बातें आप लोगों को बतानी है, और वो ऑथेंटिक है, अपने मन से नहीं है। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन के तरीके पे। सिलेक्शन के तरीके पे बोलने का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए 300 पोस्ट थी, ठीक है, मान लीजिए 300 पोस्ट आती हैं एआरओ की, मान लीजिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल है ये। और ये एग्ज़ाम होता है आपका, मान लीजिए 6 शिफ्ट, 5 शिफ्ट में होता है, ठीक है। तो 5 शिफ्ट में होता है, इसी तरीके से पिछली बार भी कई सारे शिफ्ट में हुआ था, मल्टीपल शिफ्ट में आपका एआरओ हुआ था और आरओ हुआ था। अब ये लोग, इन लोगों का क्राइटेरिया क्या था जो पिछली बार के हिसाब से, कि आपके पास 5 अलग अलग शिफ्ट हैं, एग्ज़ाम होने हैं, हर एक शिफ्ट से कितने कैंडिडेट्स को लेना है वो आपका फिक्स कर दिया गया था। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये 5 शिफ्ट हैं, तो सबसे पहले ही आपके ये फिक्स कर दिए गए हैं कि मुझे इस शिफ्ट से 60 लोगों को लेना है, मुझे इस शिफ्ट से 60 लोगों को लेना है। ऐसे करते करते 60-60 बच्चों को आप 5 अलग अलग शिफ्ट से ले रहे हैं, तो 300 आपको जो एआरओ चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो मेन कंपटीशन है वो अपने ही शिफ्ट के लोगों के साथ है। अब हर एक शिफ्ट से लोगों को मौका मिल गया सेलेक्ट होने का। और इसका भी अपना एक पॉजिटिव निगेटिव है कि मान लीजिए किसी एक शिफ्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाले कैंडिडेट्स बैठ गए, तो दुर्भाग्यवश क्या होगा, हो सकता है जो 61वां कैंडिडेट रहा हो अपने शिफ्ट में, उसके बहुत अच्छे नंबर रहे हो। मान लीजिए एआरओ में 300 बच्चों को लेना है, और इस एग्जाम्पल के हिसाब से एक शिफ्ट से 60 लोगों को लेना है। तो हो सकता है ये पहले दिन का जो शिफ्ट वाला बच्चा हो, उसके नंबर हो 165, मान लीजिए 165 नहीं, 160, और उस कैंडिडेट का 160 नंबर लाने के बाद भी अपने कैटेगरी में नहीं हो पाया, क्योंकि ये जिस हिसाब से 60 बच्चों को लेना था वो बच्चे मिल गए उस आपके शिफ्ट से। लेकिन अगले दिन का जो शिफ्ट है, मान लीजिए किसी एक शिफ्ट में शायद उतना अच्छा कंपटीशन नहीं हो, लेकिन जिसके 153 रहे हों रिलेटिवली नंबर, अपने शिफ्ट में 153 152 हो, पेपर लगभग उसी तरीके का हो, उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वो उन अपने शिफ्ट में मान लीजिए 30-35 बच्चों में आ रहे हो 60 बच्चों के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से आपको ये एक देखने को मिला, थोड़ी सी विसंगति देखने को मिली थी कि किसी शिफ्ट में 160 आया और वो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए। अगले ही दिन के किसी शिफ्ट में किसी के 157 58 आए, वो सेलेक्ट हो गए, क्योंकि हर एक दिन का, हर एक शिफ्ट का एक फिक्स किया गया था नंबर को कि यहाँ से इतने ही कैंडिडेट्स को उठाना है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, पिछली बार जैसे एआरओ में एक शिफ्ट में मेरे 160 थे, ठीक है, 162 162 163 इस तरह से नंबर थे, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि उसमें जो 165 वाले थे उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अगले दिन
एक ऐसा शिफ्ट था, उसमें मुझे एक ऐसे कैंडिडेट्स मिले थे, एक ऐसे कैंडिडेट मिले थे जिनका इससे नीचे भी हुआ है। तो उसमें क्या हुआ कि अगर हो सकता है मेरे साथ के बहुत सारे लोग जिनके 164 165 पे भी नहीं हुए, वो अगले शिफ्ट में अगर रिलेटिवली थोड़े, पेपर भी लगभग उसी तरीके का ही था, वो उस शिफ्ट में होते तो शायद उनका सिलेक्शन हो जाता। तो ये इन्होंने एक थोड़ा सा अच्छा भी था कि आपका कंपटीशन सिर्फ अपने शिफ्ट में ही है, ठीक है, अपने शिफ्ट में ही कंपटीशन है। तो उस तरीके से फिक्स कर लिया था इन्होंने कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करेंगे सारे शिफ्ट में। एनटीए के द्वारा जो एक क्राइटेरिया था कि नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन है। अपने अपने शिफ्ट में कंपटीशन है, वहाँ से उतने बच्चों को फिक्स रेशियो में हमें उठा लेना है, ठीक है। तो एक निश्चित अनुपात में एक फिक्स्ड रेशियो में उतने बच्चे ले लिए गए थे, इसलिए आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे नंबर देखने को मिला। दूसरा दूसरी बात टाइपिंग पे थी, और टाइपिंग बहुत बड़ा रोल निभाया, क्योंकि इसमें और क्लैरिटी के साथ नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन की जा सकती थी। हालांकि मेंशन किया गया था, बट वो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन आप समझ लीजिए बहुत बड़े स्तर पे था। इसमें था क्या, लगभग 500 वर्ड से थोड़ा सा ही ज़्यादा, या 500 वर्ड था, ठीक है, और आपको टाइप करना था, 20 मिनट का टाइम दिया गया था। इसमें क्या बोला गया था सिलेक्शन के लिए कि आपकी स्पीड 25 होनी चाहिए मिनिमम, और 25 मार्क्स भी आपके होने चाहिए कम से कम, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लीजिए आपकी स्पीड 25 से अधिक है, लेकिन आपकी गलत है, कुछ बहुत सारे वर्ड आपने गलत टाइप किए हैं, और नेट इसमें देखा जाता है। ग्रॉस का कोई मतलब नहीं है। ग्रॉस का मतलब क्या हो गया कि 500 वर्ड आपने टाइप कर दिया। अब मान लीजिए 500 वर्ड में बैठा ए बी ऐसे करके टाइप मार दिया, कर दिया 500 वर्ड पूरा, लेकिन वहाँ जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अगर आपने उसको सही से नहीं लिखा है, कहीं भी मिस्टेक किया हुआ है, तो वो आपके मार्क्स कटेंगे। जब मार्क्स कटेंगे तो ये भी कटेंगे कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आपने गलत लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड भी कम होगी। अब देखिए इसमें कैसे सिलेक्शन के लिए काउंट किया गया था। अब हुआ क्या था कि मान लीजिए आपने पूरे 20 मिनट लिए और 500 वर्ड आपने टाइप कर दिए, और इसमें से 10 वर्ड आपके गलत हो गए, 10 वर्ड गलत हो गए, तो आपके नंबर कितने कटेंगे, 10, एक नंबर, क्योंकि हर एक गलत के लिए 0.1 कट रहे हैं, तो एक नंबर तो आपके कट गए। तो आपके आगे 50 में से टाइपिंग में 49 मार्क्स, तो आपको लगा कि चलो ठीक है 49 मार्क्स तो आए मेरे, लेकिन आपके 10 वर्ड जब कट गए तो नेट कितने सही हुए, 490। अब ये 490 वर्ड्स को देखा गया कि कितने मिनट में आपने सही किया, 20 मिनट में। तो ये 490 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो अपनी स्पीड आप देख रहे हैं, ये कितना आ गया, 24.5 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि आपके 25 वर्ड पर मिनट से कम हो गए। हालांकि आपके जो मार्क्स हैं वो मिनिमम 25 होने चाहिए, तो आपने 49 मार्क्स लाया है, गेन किया है, तो 49 नंबर आपके बहुत अच्छे नंबर है। लेकिन जब आपकी स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट से भी नीचे चली गई, तो यहाँ पर आप फेल हो गए टाइपिंग में। अब देखिए एक और कैंडिडेट है, इन्होंने 15 मिनट में ही 500 वर्ड टाइप कर दिया, ठीक है, 15 मिनट में 500 वर्ड टाइप कर दिया, और इनके मान लीजिए 5 वर्ड गलत हैं, तो इनके कितने सही हो गए, मान लीजिए इनके केस में भी 10 वर्ड गलत हैं, तो इनके कितने सही हो गए, नेट वर्ड 490। अब जब आप 490 को 15 मिनट्स में डिवाइड करेंगे स्पीड में, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि स्पीड कहाँ जा रही है, ठीक है, 30 प्लस चली गई ये स्पीड। तो ये सिलेक्शन में काउंट होंगे अगर इनके रिटन में भी ठीक ठाक नंबर हैं अपने शिफ्ट में, और मान लीजिए इनके रिटेन में ठीक ठाक नंबर हैं और इनके टाइपिंग में तो पास हो गए हैं। अब इनके शिफ्ट में कोई ज़्यादा नंबर ला के बैठा होगा, हालांकि वो टाइपिंग में फेल हो गया, तो इनको चांस मिल जाएगा। इस तरीके से भी बच्चे बहुत सारे सेलेक्ट हुए हैं और विसंगति देखने को मिली है। बाकी आप खुद समझदार हैं, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा नंबर हैं और इस तरीके की भी चीज़ें देखने को मिली, उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ मैं। कुछ ऊपर नीचे चीज़ें थी, और प्रॉपर तरीके से एनटीए या फिर मान लीजिए रूल्स रेगुलेशंस में और वो अच्छे से मेंशन कर देते तो इतना कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये दो तरीका था जिसके तहत बहुत बड़े स्तर पे बच्चे सेलेक्ट हुए, मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं। एक इनडायरेक्ट ग्रुप था, जब हम लोगों ने भी तैयारी शुरू की थी, उसमें बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स ज्वाइन हुए थे, और वो
तो उसमें मटेरियल वगैरह फ्री में शेयर करने की वजह से थोड़ा सा कॉपीराइट का वायलेशन हुआ, वो ग्रुप बंद हो गया। वरना वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रुप चला। इनडायरेक्ट तरीके से सारे लोग जुड़े थे, अपना रिवीजन होता था, पढ़ाई होती थी, और उसमें से मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हुए और बहुत बड़े तादाद पे सेलेक्ट हुए। तो यही कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो लोग इस एग्ज़ाम को सीरियसली देखते हैं, अगर आप अपनी तैयारी अच्छी कर रहे हैं और यही समय है आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को देखने का, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो हिंदी को डिटेल में देखना हो, जो भी आपको लगे कि यही टाइम है मुझे चीज़ों को देखना चाहिए, तो आप बिल्कुल देखिए और मेहनत करिए। मेहनत से ज़रूर सेलेक्ट होंगे, क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत अच्छे बच्चे बहुत सारे तादाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेलेक्ट हुए हैं। इस बार भी सेलेक्ट होंगे और वो आपके ही बीच से होंगे। और क्या पता आप इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो वो आप ही होंगे। तो बहुत सी निगेटिविटी भी होती हैं, ये चीज़ें गहराई से पता होने के बाद ही आप लोगों के बीच में शेयर किया जा रहा है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। किसी भी तरीके से आप, जो लोग सेलेक्ट नहीं भी हुए हैं लेकिन अच्छे नंबर हैं, अभी भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस एग्ज़ाम के लिए हो या अपनी पूरी और बाकी एग्ज़ाम्स हो उसके लिए तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप लोग भी लगे रहिए। बाकी समय समय पे आप लोगों को गाइड करते रहा जाएगा, इस चैनल पे गाइड मिलता रहेगा। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।